हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस कहानी में। मेरा नाम निशी है और मैं अपने जीजा जी के यहाँ गई हुई थी। मेरी उम्र 20 साल के पार हो चली थी। मैं जवान हो चुकी थी और अच्छा बुरा सब समझने लगी थी। जैसे ही मैं अपने जीजा जी के यहाँ पहुँची तो मेरा बड़ा जोरदार स्वागत हुआ। मेरे जीजा जी करते हैं और फिर घर के अंदर ले जाते हैं। मेरी दीदी मुझे देखकर बहुत खुश हो जाती है और हम सब उसी रात मूवी देखने के लिए चले जाते हैं और रात के करीब 2 बजे वापस आते हैं। घर में लाइट नहीं जल रही थी, इसलिए दीदी के चक्कर में जीजू ने मुझे अपने गले से लगा लिया। मैंने बोला, जीजू जी आप क्या कर रहे हैं? ये मैंने बिल्कुल धीरे से बोला था कि सिर्फ जीजू को ही सुनाई दे, दीदी को सुनाई ना दे। मेरे जीजू एकदम से मुझे देते हैं और धीरे से सॉरी बोल देते हैं, लेकिन जीजू ने बड़े प्यार से ही मुझे गले लगाया था। फिर लाइट जलती है, दीदी जीजू अपने कमरे में लेट जाते हैं और मैं अपने कमरे में जाकर लेट जाती हूँ। आज रात जब मैं सोई थी तो रात भर जीजू के सपने में ही आंखों पर ही सवार थे। रात भर मैं जीजू से सपनों में प्यार कर रही थी और जीजू भी मुझे प्यार कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे। जैसे ही सुबह होती है, मैं देर रात सोई थी इसलिए जल्दी नहीं उठाया। मेरे जीजू मेरे कमरे में आ जाते हैं और निशी निशी कहकर आवाज़ लगाते हैं, लेकिन मैं उनके सपनों में खोई थी और मुझे लग रहा था यह सपना कभी हकीकत हो जाए तो कितना अच्छा हो, लेकिन ऐसा करना पाप था। पर जैसे ही जीजू मुझे जगाते हैं मैं जाग जाती हूँ और मैं अंगड़ाई लेती हुई जीजू की तरफ देखती हूँ और एक मुस्कान छोड़ देती हूँ, जिसको जीजू देखकर एकदम बेचैन हो जाते हैं और उनके मन की बात शायद नहीं जान सकती थी कि वह भी मुझे अपनी भरपूर एनर्जी देना चाहते हैं, लेकिन मैंने वह एनर्जी कभी महसूस नहीं की थी और ना ही मैंने कभी ऐसा एहसास किया था। और मेरी दीदी की शादी को 2 साल होने वाले थे, लेकिन मेरी दीदी को अभी माँ बनने की खुशी नहीं मिल पाई थी। मेरी दीदी इसलिए परेशान रहती थी। एक दिन के बाद मेरी दीदी अच्छी तरीके से खाना खाकर लेटी थी, लेकिन सुबह काफ़ी देर हो गई थी। दीदी के 9 बजने वाले थे, मेरी दीदी उठी नहीं, इसलिए जीजू और मुझे चिंता हुई कि दीदी अब तक क्यों नहीं उठी। जैसे ही हम उसके कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि दीदी को बहुत ही तेज़ बुखार था। वह बुखार से करार रही थी और बहुत तेज तेज सांस ले रही थी। हम दीदी को जल्दी से अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचाते हैं, जहां दीदी को 1 दिन के लिए एडमिट किया जाता है और फिर उसकी तबीयत सुधरने पर उसको हम घर लेकर आ जाते हैं। तो वो आराम कर रही थी। मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ, तभी जीजू रोमांटिक अंदाज में मेरे पास आते हैं और अपना लंबा सा औजार मुझे दिखाते हुए बोलते हैं, साली जी देखो ये कैसा है, निशी यह कैसा है। और फिर मेरे पास आकर वो पूरा सरका देते हैं। जैसे ही मेरे जीजू औजार को सरकाते हैं मेरी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि मैंने पहले कभी यह नहीं देखा था कि और ना ही किया था, क्योंकि यह सब एक अजूबा तरह लग रहा था। और मैं यह सब क्यों कर रही थी मुझे नहीं पता था। मैंने भी लालची बन गई थी और लालच में मैंने यह औजार लिया था, लेकिन औजार बहुत ही अच्छा और चुड़ैल था। अब जीजा जी मेरी ओर आकर्षित होते चले आ रहे थे, मैं भी जीजू की ओर आकर्षित होती चली जा रही थी और अब मैं रोज उसी औजार के लिए तरस रही थी, जो औजार मेरे लिए मेरी खुशी का कारण बन चुका था। और मैं भी उसी औजार को बड़े प्यार से संभालती थी और लेती थी। एक दिन मैं जीजू के औजार को अच्छी तरीके से सफाई करने में लगी थी, तभी मेरी दीदी आ जाती है और वह ये सब देखकर दंग रह जाती है और मुझे आकर बोलती है,
नैन्सी, ये सब क्या कर रही हो? अब इतनी छोटी हो, ये सब नहीं करो। तुम्हारी उम्र यह सब करने लायक नहीं है। और मेरे साथ दीदी भी उस औजार को साफ करने लगती है। फिर मैं और दीदी दोनों औजार का मजा लेते हैं। और जीजा जी मेरे यह सब देखकर बड़े हैरान रह गए थे। दूर से खड़े होकर सब देख रहे थे कि इस औजार की साली और बीबी दोनों ही दीवानी हो गई हैं। फिर मैं 1-1.5 महीने अपनी दीदी और जीजू के यहाँ रुकी थी। और इन 1.5 महीनों में मैंने उस औजार का बड़ा ही आनंद लिया था और मैं अब उसकी आदी हो गई थी। और अब मैं अपने घर वापस जाने वाली थी। मेरी दीदी बोलती है कि कुछ दिन और रुक जाओ, और जीजू मुझे देखकर लालच भरी नजरों से बोलते हैं, साली जी और 2-4-10 दिन रुक जाओ। पर मैं समझ गई थी कि जीजू मुझे किस लिए रोक रहे हैं, लेकिन मैं नहीं रुक सकती और सीधा अपने घर आ जाती हूँ। लेकिन मुझे उस औजार की बहुत याद आती है। दोस्तों, ये कहानी, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।